हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे टॉपिक टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की इन्फ्लेशन कितने टाइप का होता है। इससे लास्ट क्लास में हमने मीनिंग कवर कर लिया इसका, और डायग्राम्स विद डायग्राम हमने कवर किया कंसेप्ट सेमी इन्फ्लेशन और फुल इन्फ्लेशन वाला। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट। जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में सबसे पहले टाइप आती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल किस डिग्री तक है उसके बेस पे हम डिवाइड करते हैं इन्फ्लेशन को दो पार्ट्स में। एक होता है ओपन इन्फ्लेशन, दूसरा होता है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे गवर्नमेंट है कोई भी स्टेप नहीं उठाती प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे ओपन इन्फ्लेशन रहता है। इट रेफर टू ए सिचुएशन इन विच नो स्टेप्स आर टेकन टू कंट्रोल राइजिंग प्राइजेज, यानी कि जो प्राइस बढ़ रही है, बढ़ते प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टेप्स है जो नहीं उठाए जाते। मिल्टन फ्रीडमैन की डेफिनेशन देते हैं ओपन इन्फ्लेशन इज़ अ प्रोसेस, कहते हैं एक ऐसी प्रोसेस होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पे जो प्राइसेस होते हैं वो बढ़ते जाते हैं बिना गवर्नमेंट के कंट्रोल के, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी कंट्रोल नहीं करती, प्राइस लगातार बढ़ते जाते हैं। इस सिचुएशन में जो प्राइस होते हैं वो कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं डिमांड और सप्लाई के कंडीशन के बेस पे, यानी कि यहाँ पे जो मेन रोल किसका रहता है, डिमांड और सप्लाई का रहता है। डिमांड और सप्लाई कंडीशन के बेस पे प्राइसेस है जो बढ़ते रहते हैं कंटिन्यू। गवर्नमेंट है जो किसी भी तरीके के कोई भी स्टेप्स नहीं उठाती इन बढ़ते हुए प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। ओपन इन्फ्लेशन में जो गुड्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। प्राइस मैकेनिज्म थ्रू मतलब क्या आता है कि जिन लोगों के पास ज़्यादा इनकम होती है वो ज़्यादा गुड्स को खरीद पाते हैं, जिन लोगों के पास कम इनकम होती है वो कम गुड्स को खरीद पाते हैं। इन्फ्लेशन दैट टुक प्लेस इन जर्मनी इज़ द पास्ट वर्ल्ड वॉर वन ईरा वाज ए कैरेक्टराइज एग्जाम्पल ऑफ ओपन इन्फ्लेशन। तो कहते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि जर्मन में जो पोस्ट वर्ल्ड वार वन ईरा हुआ था यहाँ पे, तो ये जो टाइम पीरियड था ये ओपन इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर जर्मन के अंदर पोस्ट वर्ल्ड वार जब फर्स्ट हुआ तो उसके बाद जो इन्फ्लेशन आई थी उसे ओपन इन्फ्लेशन है बोला जाता है। नेक्स्ट आती है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन ये बहुत ही डेंजर सिचुएशन होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेप्स तो उठाती है कंट्रोल करने के लिए, लेकिन दिक्कत क्या रह जाती है कि गवर्नमेंट पहले एनालाइज करती है कि किस कारण से प्राइस बढ़ रही है, तो एकदम से जो स्टेप्स नहीं उठाते उन प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, तो आने वाले टाइम में है जो गवर्नमेंट स्टेप्स उठाती है इस प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, तो ये सप्रेस्ड इन्फ्लेशन है जो ब्लैक मार्केट को जो क्रिएट कर देता है। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन रेफर्स टू सिचुएशन इन विच राइजिंग प्राइसेस आर चेक्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। तो यहाँ पे सप्रेस्ड इन्फ्लेशन के अंदर जो बढ़ रहे प्राइसेस होते हैं उसको चेक किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर के द्वारा, जैसे रेशियो इस्तेमाल करना, प्राइस कंट्रोल इस्तेमाल करना गवर्नमेंट के द्वारा। दस प्राइस आर चेक्ड फ्रॉम राइजिंग इन द प्रेजेंट बाय द गवर्नमेंट बट कंट्रोल आर लिफ्टेड इन फ्यूचर। देखो चेक तो आज कर लेंगे कि प्राइस क्यों बढ़ रही है, लेकिन कंट्रोल कब करेगी गवर्नमेंट, फ्यूचर में करेगी। प्राइस तो क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने आज चेक कर लिया लेकिन कंट्रोल इन फ्यूचर में करेगी। तो ये तो हमारे पास ब्लैक मार्केट को क्रिएट करने का सिचुएशन हो जाएगा। कैसे, जैसे डेफिनेशन देती है हॉस्फील्ड ने, कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन होती है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन जहाँ पे पीपल खर्च करते हैं, जो अपने एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको ब्रोड डाउन करते हैं, यानी कम कर देते हैं, खर्चे कम कर देते हैं जिससे कंट्रोल कर सके महंगाई को। तो वो अपने पास कैश जमा करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब महंगाई आती है तो लोग क्या करते हैं, पैसे खर्च करने के बजाय उसको बचाना शुरू कर देते हैं, ताकि जब डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होने से जो जनरल प्राइस लेवल वो डाउन आ जाए। लेकिन इस चीज़ का रिजल्ट क्या होता है कि जब लोगों ने अपने खर्चे कम कर दिए तो लोगों ने अपने पास कैश रखनी स्टार्ट कर दी। चेंज इन बैंक डिपॉजिट में चेंज आना शुरू हो गया और कैश में चेंज आना शुरू हो गया। तो लार्ज होल्डिंग और प्राइवेट वेल्थ, लोगों ने क्या किया, अपनी प्राइवेट वेल्थ के अंदर ज़्यादा पैसा लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो सप्रेस्ड इन्फ्लेशन है बिकॉज ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड एंड करप्ट ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रिंग प्राइस कंट्रोल एंड रेशनिंग ब्लैक मार्केट रेज इट्स अगली हेड। तो यहाँ पे जो एक कारण रहा गवर्नमेंट का पहले एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करके चेक करना जनरल प्राइस लेवल क्यों बढ़ रहा है और इन फ्यूचर के अंदर उस प्राइस को कंट्रोल करना। तो इस कारण से क्या होगा रिजल्ट
कि ब्लैक मार्केट है जो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी, अगली स्टेज पे जो पहुंच जाएगी जो ब्लैक मार्केटिंग है। क्योंकि यहाँ पे लोगों ने क्या किया, प्राइवेट वेल्थ के अंदर पैसे को होल्ड करना, जमा खोरी करना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे ब्लैक मार्केट को बढ़ावा मिला। प्रोफेसर फ्रीडमैन कहते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन एक डेंजर सिचुएशन होती है ओपन इन्फ्लेशन के कंपेयर में। ओपन इन्फ्लेशन से भी बुरी सिचुएशन कौन से, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, क्योंकि यहाँ पे सप्रेस्ड इन्फ्लेशन के अंदर जो प्राइस मैकेनिज्म होता है वो इनऑपरेट रहता है। इनऑपरेट का मतलब क्या है कि जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था, जब हमने कवर किया था ओपन इन्फ्लेशन वाला, तो वहाँ पे जो प्राइस मैकेनिज्म था वो ऑपरेटिव था, लेकिन यहाँ पे इनऑपरेटिव, यहाँ पे काम नहीं कर पाता प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम है जो। तो यहाँ पे मिल्टन और फ्रीडमैन बोलते हैं, और हम कहते हैं कि जो ओपिनियन दैट ओपन इन्फ्लेशन इज मोर अप्रोप्रिएट देन सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, कहते हैं कि ओपन इन्फ्लेशन बढ़िया सिचुएशन है एज कम्पेयर टू सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, क्योंकि इट इज बिकॉज अंडर सप्रेस्ड इन्फ्लेशन ड्यू टू रेशनिंग एंड प्राइस कंट्रोल इविल्स लाइक ब्लैक मार्केट, करप्शन एंड ब्राइबरी क्रॉप अप एंड रिसोर्सेज आर इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट। क्योंकि ये ऐसा इसलिए बुरा बोलते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन को, कि सप्रेस्ड इन्फ्लेशन इसलिए ख़राब है क्योंकि सप्रेस्ड इन्फ्लेशन के अंदर रेशनिंग के कारण, प्राइस कंट्रोल के कारण यहाँ पे एक इविल्स, बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं, किस चीज़ की, ब्लैक मार्केट की, करप्शन शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पे ब्राइबरी होते हैं जिसे हम रिश्वत बोलते हैं, रिश्वतखोरी जो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, और जो रिसोर्सेज होते हैं वो इक्विटेबल नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाते। तो इस तरीके से जो हमारे पास सप्रेस्ड इन्फ्लेशन की जो एक डेंजर सिचुएशन होती है, जो अगली स्टेज पे धीरे धीरे करके पहुँच जाती है। तो इस एक्सप्लेनेशन से हमें पता चलता है कि जो सप्रेस्ड इन्फ्लेशन है वो डेंजर सिचुएशन है एज़ कम्पेयर टू ओपन इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन। पॉलिटिकल कंडीशन के बेस पे क्लासीफाई किया गया इन्फ्लेशन को 3 हिस्सों में। सबसे पहले आती है वार टाइम इन्फ्लेशन। वार टाइम इन्फ्लेशन ये वो टाइम होता है जब वार चल रहा होता है, युद्ध चल रहा होता है। युद्ध के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट डिमांड बढ़ा देती है ज़्यादातर गुड्स की, तो जिसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो आम जनता होती है उनके लिए गुड्स कम पड़ जाती है, जिस कारण से वार टाइम इन्फ्लेशन है जो आ जाती है इकॉनमी में। कहते हैं इन ऑर्डर टू मीट वॉर एक्सपेंसेस को यानी कि जो युद्ध के टाइम में खर्चे होते हैं गवर्नमेंट को, उनको पूरा करने के लिए इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा देती है, क्योंकि युद्ध टाइम में खर्चे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, जिससे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन इज बॉट बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। ज़्यादा जो हिस्सा होता है प्रोडक्शन का वो गवर्नमेंट खुद ही खरीद लेती है, तो कम हिस्सा किसके पास बचता है, आम जनता के पास बचता है खरीदने के लिए। तो इससे रिजल्ट क्या होते हैं कि प्राइस है जो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो इन्फ्लेशन आती है वार के टाइम पे उसे वॉर टाइम इन्फ्लेशन बोला जाता है। नेक्स्ट आता है पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन। पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन का मतलब है कि युद्ध के बाद भी क्या होता है कि बहुत सारा नुकसान हुआ होता है कंट्री के अंदर, इकॉनमी के अंदर, जिस नुकसान को भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट को खर्च करने पड़ते हैं। जैसे दोबारा से ब्रिज रिपेयर करवाने पड़ते हैं, रेलवे लाइंस बनवानी पड़ती हैं, शिप्स मशीनें वगैरह बनवानी पड़ती है, गवर्नमेंट को रिकन्स्ट्रक्ट करवाने पड़ते हैं क्योंकि ये डैमेज हो जाते हैं युद्ध के टाइम में। तो जब गवर्नमेंट रिपेयर करवाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्च करेगी। जब गवर्नमेंट पैसे को खर्च करेगी तो सप्लाई ऑफ मनी इकॉनमी के अंदर बढ़ जाएगी। सप्लाई ऑफ मनी इकॉनमी के अंदर बढ़ जाने से क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे सप्लाई ऑफ मनी है जो इकॉनमी के अंदर बढ़ेगी, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डाउन चली जाएगी। वैल्यू ऑफ मनी डाउन जाने से जनरल प्राइस लेवल जो बढ़ जाएगा, जिसे पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन बोला जाएगा। कहते हैं टेंडेंसी ऑफ इन्फ्लेशन परसिस्ट इवन आफ्टर द वॉर मेनली ड्यू टू 2 रीज़न। कहते हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन के बाद महंगाई के आना 2 कारणों से रहता है। सबसे पहला कारण रहता है कि गवर्नमेंट है जो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं रिपेयर करवाने में, रिकन्स्ट्रक्शन करवाने में, जो डैमेज प्रॉपर्टी होती है जैसे ब्रिज, रेलवे लाइंस, शिप्स मशीन एटसेट्रा। तो जब यहाँ पे गवर्नमेंट रिकन्स्ट्रक्ट करवाने के ऊपर खर्च करते, सप्लाई ऑफ मनी इकॉनमी में बढ़ जाती है, जिस कारण से पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन आ जाती है। दूसरा कारण रहता है कि गवर्नमेंट जो टैक्स होता है युद्ध के टाइम पे वो चार्ज नहीं करती है, और जो गवर्नमेंट ने पब्लिक से लोन लिए होते हैं और उसकी पेमेंट रीपेड कर देती है। जो कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट पब्लिक से लोन लेती है। तो पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन इसलिए आया क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स तो चार्ज किए नहीं जनता से, और जो लोन लिए गए थे पब्लिक से वो रीपे कर दिए गए हैं।
तो जिससे लोगों के पास पैसा आ गया है। रिजल्ट क्या हुआ कि मनी सप्लाई है जो पब्लिक के पास वो बढ़ गई, लेकिन जो प्रोडक्शन था गुड्स और सर्विसेज का वो नहीं बढ़ पाया सेम प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में मनी बढ़ी है उनके पास। तो इस कारण से जो प्राइसेस थे जनरल प्राइस लेवल धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए। इस कारण से जो पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन है जो अराइज हो गई इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट होता है पीस टाइम इन्फ्लेशन। पीस का मतलब क्या होता है कि शांति के टाइम में जो इन्फ्लेशन आ जाती है तो उसके क्या कारण रहते हैं। कहते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री जो अविकसित देश होते हैं जिनको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है इकोनॉमिक प्लानिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। तो जब इकोनॉमिक प्लानिंग या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करने होते हैं तो उसके लिए ज़्यादा पैसा जो खर्च करना पड़ता है, लार्ज रिसोर्सेज है जो ज़रूरत पड़ती है इकोनॉमी को, क्योंकि वो अविकसित है। उसका विकास करने के लिए ज़्यादा जो प्लान्स उसके लिए बनाने चाहिए कि कैसे इकोनॉमी को डेवलप किया जाता है। इन ऑर्डर टू मोबिलाइज रिसोर्स, जब रिसोर्स को मोबिलाइज करने का उद्देश्य होता है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, रिजोर्ट कर देती है डेफिसिट फाइनेंसिंग को। डेफिसिट फाइनेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं गवर्नमेंट। इट लीड्स टू राइज इन प्राइस विच इज़ पॉपुलरली नोन एज पीस टाइम इन्फ्लेशन। तो रिजल्ट क्या होता है कि जब गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग का इस्तेमाल करती है जिससे जनरल प्राइस लेवल है जो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसे पीस टाइम इन्फ्लेशन है जो बोला जाता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट है खर्चे ज़्यादा कर देती है रिवेन्यू से। तो जब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, रिवेन्यू कम होती है, तो गवर्नमेंट इस फाइनेंसिंग डेफिसिट को पूरा करने के लिए या तो नई करेंसी छापती है या फिर कैपिटल मार्केट से उधारा पैसा लेती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो सप्लाई ऑफ मनी होती है वो बढ़ जाती है। जब इकोनॉमी के अंदर सप्लाई मनी बढ़ जाती है जिस कारण से वैल्यू ऑफ मनी डाउन चली जाती है। वैल्यू ऑफ मनी डाउन जाने से जनरल प्राइस लेवल होता है वो अप होना शुरू हो जाता है, जिससे पीस टाइम इन्फ्लेशन है जो अराइज हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। नेक्स्ट क्लास में जो हाफ प्रपोर्शन रहता है इसके टाइप कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट है खर्चे ज़्यादा कर देती है रिवेन्यू से। तो जब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, रिवेन्यू कम होती है, तो गवर्नमेंट इस फाइनेंसिंग डेफिसिट को पूरा करने के लिए या तो नई करेंसी छापती है या फिर कैपिटल मार्केट से उधारा पैसा लेती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो सप्लाई ऑफ मनी होती है वो बढ़ जाती है। जब इकोनॉमी के अंदर सप्लाई मनी बढ़ जाती है जिस कारण से वैल्यू ऑफ मनी डाउन चली जाती है। वैल्यू ऑफ मनी डाउन जाने से जनरल प्राइस लेवल होता है वो अप होना शुरू हो जाता है, जिससे पीस टाइम इन्फ्लेशन है जो अराइज हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। नेक्स्ट क्लास में जो हाफ प्रपोर्शन रहता है इसके टाइप कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।